हो गया हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तुम लोग को? बेसिक चल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया था? आपको समझ नहीं आ रहा ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आ गया है? अभी आज आ जाएगा, आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। ब्लैक ग्रीन पेन है। एग्जाम्पल देखो, मान लो नाइट्रोजन लिखा हुआ है 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 नहीं 1:2 नहीं, बोरवरी मॉडल ऐसे इस फॉर्म में KLMN वाला 2 और 5 2,5। बहुत अच्छा। ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन का 8 होता है 2 6 कर दीजिए। 2, ठीक है। मान लो ऐसे तुम्हारे पास कार्बन है, कितना होगा? 2 4 ठीक है। अब इसका यूज करके हम बनाएंगे लेविस डॉट सिंबल। आओ, लेविस डॉट सिंबल। देखो लेविस डॉट सिंबल क्या होता है? किसी भी एटम के वैलेंस सेल, वैलेंस सेल देख पा रही हो? वैलेंस सेल देख रही हो? ये भी वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल मतलब क्या है कि लास्ट सेल, लास्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको रिप्रेजेंट करना, ये होता है लेविस डॉट सिंबल। एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है, 5 है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, 5 इलेक्ट्रॉन है। देखो पहला यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करना। ऐसे मत कर देना कि तुम्हारी मन कर रहा है फोर्थ एक ही दबा दो, ऐसे मत करना। ठीक है, एक मैनर होता है, एक तरीका होता है, उस तरीके से करना। चलो देखो, ओवर कॉन्फिडेंस डुबाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस डुबाएगा। 5 है ना यहाँ पे? कितना है? 5 है। देखो 1 2 3 4 और बचा कितना? 5 है। अब 5 को इधर उधर नहीं रखेंगे, फिर 5 जो आएगा फिफ्थ वाला वो कहाँ क्या होगी? पेयरिंग कर दोगी यहाँ पे। फिर 6 आएगा इसके बगल में, 7 आएगा इसके बगल में, 8 आएगा इसके बगल में। ठीक है, इसमें बताओ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और अनपेयर्ड कितने हैं? एक पेड़ है और 3 देखो देखो, एक इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में है, देखो यहाँ पे एक पेयर है, बाकी 3 अनपेयर है। तो रूल है, देखो रूल क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन केमिकल बॉन्डिंग। अब तुम केमिकल बॉन्डिंग उतने अच्छे से नहीं पढ़ोगे 11th में, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बॉन्डिंग में भाग लेता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कराऊं? पहले ऑक्सीजन का बना के दिखा दो। ऑक्सीजन कैसा होगा? ऑक्सीजन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 को कैसे दिखाओगी? 1 2 3 4 5 6। अनपेयर कितना है? कितना है? 2 है। ठीक है, कार्बन में 1 2 3 4, एक भी पेयर नहीं, सब अनपेयर है। ध्यान दो, जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो नाइट्रोजन कभी भी बॉन्डिंग करेगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा। कितना बनाएगा? 3 बॉन्ड। यानी कि अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो कितना बनाएगा? 3 बॉन्ड। ऐसा नहीं कह रहा है, 3 बॉन्ड बनाएगा। समझ नहीं पा रहे क्या है। अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ। ऑक्सीजन कितना बनाएगा? 2। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है ना, तो ऑक्सीजन बनाएगा 2 बॉन्ड। चलो कार्बन कितना है? 4 है ना, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। अब आप समझाते हैं कैसे। चलो हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 1।
तो कितना बॉन्ड बना सकता है? एक। ये बॉन्ड बनाएगा एक। समझो, केमिकल जो होते हैं वो क्यों बॉन्ड बनाते हैं? वाई केमिकल मेक्स बॉन्ड, वाई केमिकल फॉर्म बॉन्ड, रीजन क्या है? केमिस्ट्री में जो केमिकल बॉन्ड होते हैं इसलिए बनते हैं ताकि वो क्या गेन करे? स्टेबिलिटी गेन करे। अब स्टेबिलिटी कैसे गेन कर सकते हैं? तो कोई भी कंपाउंड स्टेबिलिटी तभी गेन कर सकता है जब उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए। और बाकी जितने भी कंपाउंड उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जैसे तुम्हारे सामने लिखा हूँ हाइड्रोजन, तो ध्यान दो, हाइड्रोजन क्या है बताओ? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या स्टेबल है? हाइड्रोजन और हीलियम तभी बैलेंस होंगे जब उसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो? 2 इलेक्ट्रॉन। और बाकी दुनिया में जितने भी कंपाउंड उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8। 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन सबके लिए। ठीक है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो बैलेंस नहीं है। एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। क्या है? बैलेंस है? नहीं। तो मान लो यहाँ पे मैं एक और हाइड्रोजन आ गया लेके, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान दो, 1 इलेक्ट्रॉन रख लिया। ध्यान समझो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे होता है शेयरिंग। क्या होता है? शेयरिंग। मतलब कि दोनों लोग क्या करते हैं? अपने अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में रखते हैं, ऐसे देखो। या फिर तुम ऐसे कर सकती हो, दोनों ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? ऐसे बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या दिखाता है? ध्यान दो, ये बॉन्ड दिखाता है कि इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी गिने जाएंगे और इसके लिए भी गिने जाएंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? देखो यहाँ पे एक बॉन्ड क्या दिखाता है? एक बॉन्ड ये दिखा रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन के लिए भी काउंट करोगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के लिए भी काउंट करोगे। अब हो गए ना दोनों स्टेबल? नहीं हुए? हुए ना? नहीं हुए? हुए। तो बोलोगे क्या? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2। ठीक है, मान लो मेरे पास क्लोरीन है। अच्छा, मान लो N2। क्या है? N2। क्या है? N2। मान लो यहाँ पे क्या है? एक N यहाँ पे और एक N यहाँ पे। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। क्या देखो, 1 2 3 4 5 हो गए। इसके में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 हो गए। अब ध्यान दो, इसको कितना चाहिए? कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए? 3। और उसको भी कितना चाहिए? 3, क्योंकि यहाँ भी तो 2 3 5 है, हमको 8 बनाना है। इसको ज़रूरत कितने की है? 3 की। इसके पास कितना है? 2 3 5 है। इसको भी ज़रूरत है किसकी? 3 की, तभी हो जाएगा 8। अब करें क्या? अब तरीका देखो, जितने भी, अब देखो तुमको बॉन्डिंग करना है, बॉन्डिंग करना है इसका इससे, तो जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसको एक्साइट कर दो। ऐसे कुछ देखो, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ। 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे रख दो। 1 2 3। ठीक है, इसको भी यहाँ से उठाओ, यहाँ लिख दो 1 2 3। ठीक है, अब देखो काउंट करो, इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। अब देखो यहाँ पे इसने एक बॉन्ड बनाया, अब कितने आ गए इसके पास? यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अब जो बॉन्ड बनाया है तो दोनों काउंट होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 कितने आ गए? 5 6 आए। अब देखो यहाँ फिर एक बॉन्ड बना दिया, अब काउंट करो कितना है? देखो 1 2 3 4 5 2 7। अब फिर देखो, अब काउंट करो 2 2 4 2 6 2 8। उसके पास जाओ 2 2 4 2 6 2 8। दोनों की बैलेंस ही कंप्लीट। क्या हुआ? हो गया ट्रिपल बॉन्ड। हाँ देखो, तुमको डबल बॉन्ड बनाना पड़े, सिंगल बॉन्ड बनाना पड़े या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़े। अब तुम्हें देखो क्या बताया था मैं, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है? 3। क्या देखो 1 2 3 बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन कितना बना सकता है? ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। हाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। हाँ, तो वही तो बोले थे सर, आप बोले थे दूसरा चीज़ है। क्या दूसरा चीज़? मतलब बोले थे कि वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, 3 बॉन्ड दूसरा चीज़ होता है। पता नहीं क्या बोले। सुनो, ऑक्सीजन में आओ। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है? 2। डबल बॉन्ड। हाँ
डबल बॉन्ड कितना बोलिए सर, कितना बॉन्ड बना सकता डबल है? बॉन्ड। डबल बॉन्ड यानी कि 2 बॉन्ड कितना बनाएगा? 2 बॉन्ड। तब तो ये कार्बन का बात खत्म नहीं हुआ सर। चौबल बॉन्ड बोलोगे? वही तो क्या- इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मत बोलो। दुनिया में 3 टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। बट मैं यहाँ क्या समझा रहा हूँ, कोई कंपाउंड की टेंडेंसी कितना बॉन्ड बनाने की है, ठीक है? अब चौबल बॉन्ड थोड़ी नहीं बोलोगे, यहाँ पे कार्बन के 4 होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो, नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाने की, ट्रिपल नहीं। ऑक्सीजन की टेंडेंसी, कार्बन तरह फिर से एक बात चार सुनो बॉन्ड फॉर्म तो करता है। भाई यार, मैं जो कह रहा हूँ मानो, आप पढ़ा रहे हो या मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ। तब मैं कह रहा हूँ आपसे ना कि अगर यहाँ पे लिख रहा है 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, तो ये मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है, 3। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है फ्री वाले, तो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है फ्री, यानी कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ तुम्हारा ट्रिपल चल जाएगा या डबल चल जाएगा, यहाँ चौबल नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया में 3 ही टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। आओ ऑक्सीजन में देखते हैं। BSc लेवल में विचार नहीं होता है सर। नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 to 4 to 6 बना लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। क्या देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। बस कुछ करेंगे नहीं, देखो ध्यान से। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे ताकि बॉन्ड बना सके। तो एक काम करता हूँ, ध्यान दो, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, और इसको उठा के कहाँ रख दूँ? यहाँ रख दूँ। अब बनाओ बॉन्ड। ये देखो कितना हुआ? 2 to 4 इलेक्ट्रॉन, to 6 to 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। वहाँ भी कितना हो गया? 2 to 4 to 6 to 8 हो गया। ऐसे करते हैं बॉन्डिंग, ठीक है। अब मान लो इसको कार्बन को, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। आओ बनाते हैं। कहाँ बनाए? यहाँ बना दें। देखो कार्बन है, कार्बन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 है ना। अब तुम कौन सा कंपाउंड यूज करना चाहते हो इसके साथ? तो मान लो मेरा मन है हाइड्रोजन यूज करने का, ठीक है। क्या मन है मेरा? हाइड्रोजन यूज करने का। अगर मेरा मन हाइड्रोजन यूज करने का, तो मैं कितना हाइड्रोजन लाऊंगा? 4 लाऊंगा। कितना लाऊंगा? एक यहाँ लाऊंगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। सबके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक। अब क्या होगी? बॉन्डिंग होगी। देखो, तो ये यहाँ एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ एक बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। काउंट करो, सबके पास कितना हो गया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन के पास। हाइड्रोजन के पास कितना है? 4 है। हाइड्रोजन के पास 2 है, और यही तो चाहता हाइड्रोजन उसके पास कितना हो जाए? 2 हो जाए। यानी कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और कार्बन के पास कितना हो जाए? 8 हो जाए। ऑक्सीजन के पास कितना हो जाए? 8। मतलब सभी कंपाउंड को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, छोड़ के हाइड्रोजन और हीलियम को। हाँ बोलो, क्या क्या प्रॉब्लम है? बताओ, बाद में पूछोगी, ठीक है। तो ऐसे बॉन्डिंग कर लेते हैं। तुम्हारा और बढ़ता चलेगा ना। मिटाइए मत, लिख लेंगे पहले। नहीं पूछो, अगर नहीं रहेगा तो नहीं होगा। अगर BSc में 4 बॉन्ड नहीं होता है। क्या चीज़? प्रोपेल, ये क्या है? हाँ, अच्छा देखो सुनो, जो ये तुम कह रही हो वो क्या है? सुनो, मेथ एथ प्रॉप, वो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारे पास कहीं एक कार्बन दिखे तो वहाँ पे तुम बोलोगी मेथ। कहीं 2 कार्बन रहे तो वहाँ होते हैं एथ। 3 कार्बन रहे तो प्रोप, ठीक है। जो नेम्स हैं, 1 कार्बन के लिए होता है मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप। ये बॉन्ड नहीं है, ये क्या है? नेम्स है। अगर आपके पास 4 कार्बन हो तो प्रोप, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 6 हो तो हेक्स, हाँ सही है। और हेप्ट 7 के लिए, ऑक्ट के लिए 8, और 9 के लिए नॉन, नैनो और नॉन, नॉन। हाँ, हम मैथ में सर पढ़े थे ना, पेंटागन, हेक्सागन,
तो नैनो गन फिर डेका। यहाँ गन की यहाँ पे कोई ट्रायंगल या फिर कोई एंगल की बात नहीं हो रही भाई, ठीक है। छाप लो अगर छापना हो तो। पर तुम्हारा इसका काम नहीं आने वाला हेक्सा तक अटक जाओगे हेक्सा। अरे वो बड़ी अच्छा इधर नहीं मेरा ऑर्गेनिक का पेज पे अच्छा था। हम ऑर्गेनिक टेबल पे पार्ट लर्न करने के लिए तुमको पॉइंट ये है कि हमेशा लर्न रहना चाहिए हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? ओनली वन बॉन्ड, ठीक है। अगर ऐसे आज हाइड्रोजन कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मतलब अपने जनरल स्टेट में ज़बरदस्ती तुम 1000 बॉन्ड बना दो, उससे हमको मतलब नहीं है, बट जनरल स्टेट की बात कर रहा हूँ, एक सामान्य अगर रहेगा तो, ठीक है। चलो, और क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? अब क्लोरीन का पता ही नहीं है, आओ निकाल लेते हैं। सुनो, क्लोरीन का 17 होता है, क्या करोगी? 2 8 7 करोगी, क्लोरीन पकड़ोगी, लास्ट सेल में कितना है? 7 है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, अनपेयर कितना बचा? 1, तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड। आ रहा समझ में? हाँ, ये ऐसे चलता रहता है। हाँ, आपको सिर्फ देखना क्या है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। किसी का तुमको दे दिया है दुनिया में, मान लो सल्फर का दे दिया तुमको, सल्फर 16, कितना बॉन्ड बनाएगा? कितना बॉन्ड बनाएगा? तो सबसे पहला काम करेगा तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे। क्या करोगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या होगा? 2 8 6 2 8 6, हाँ 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 8 6। अब बताओ, यहाँ सल्फर लो, 6 इलेक्ट्रॉन का क्या करोगे तुम लोग? लेविस डॉट सिंबल बनाओगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। ऐसे पता करते कितना कोई बॉन्ड बना सकता है। अब हम तुमको सिखाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग कैसे होती है, कराएं? चलिए, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनो, आओ समझो ध्यान से। लो, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो यही सीरीज सीख लिया उसको आ जाएगा आगे। ध्यान समझो, तुमको क्वेश्चन में दिया है कि तुम्हारे पास कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है। चलो स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले काम क्या करोगी? हमेशा जब भी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, कार्बन बीच में आएगा। किसको लोगे? बनाई जिसको आ रहा हो बना, लेकिन जिसको नहीं आ रहा सीखे। देखो ध्यान से, 1 कार्बन हो गया, ठीक है। यार समझो, 1 कार्बन हो गया। आपके पास हाइड्रोजन कितना है? 4 है, चारों तरफ लगा दो। 1 1 1 1 बन गया। अब ध्यान समझो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1, 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 हो गया। अब क्या करोगी? बॉन्ड बनाओगी। क्या बनाओगी? बॉन्ड। देखो, ऐसे बॉन्ड बनाओ, ऐसे बॉन्ड बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, बन गया। बॉन्ड बनाने का पर्पस क्या है? कि उसका वैलेंसी 8 करना। क्या करना है? उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मुझे सिंगल बनाओ, डबल बनाओ, ट्रिपल बनाओ, मतलब नहीं है। समझो, बॉन्ड 8 होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए, सॉरी 2 to 4 to 6 8, सही है। आ गया। सुनो ध्यान से, तुमको अब दे रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे पास कार्बन कितना है? 2 है। कितना है? 2 कार्बन दिया है, और तुमको दिया 2 ही हाइड्रोजन दिया है। अब कह रहा है बॉन्ड बनाओ। अब समझो ध्यान से, यही तुम्हारा समझने वाला टाइम है। कार्बन कितना है? 2। कितना है? 2। या कर लो कार्बन 1, एक कार्बन कर लो 1, ठीक है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। बोलो। तो 1 2 3 4, यही स्टेप है, यही जो सीख लिया। देखो ध्यान से, इसके पास कितने होंगे? 1 2 3 4। पहला काम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का बॉन्ड बनाओ चाहे ना बनाओ, कार्बन कार्बन का तुम एक बॉन्ड बना दो, अपने आंख बंद करके बना सकते हो। लो, ये है तुम्हारा बॉन्ड, बन गया, एक बन गया। लेकिन ध्यान दो, तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अब क्या होगा? तो चलो, तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक इसको दे दो, दे दें? सुनो ध्यान से, जब 2 कार्बन हो और उसके बीच में तुमको 2 हाइड्रोजन रख दिया गया, चलो मैं 4 दे देता हूँ। कितना दे दूँ? 4 ले लो अभी। नहीं सर, 2 ही पहले। 2 ही ले लें? 4 ले लो पहले। नहीं। अच्छा चलो 2 ही ले लो। तो कभी ऐसा नहीं करोगी कि दोनों हाइड्रोजन उठा के सीख दे दोगी।
जो भी रहेगा बराबर बराबर का हिस्सा लगेगा, ठीक है। तो 2 में से कितना आएगा इसके पास? एक और इसके पास एक। तो मान लो यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, रख दिया। अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, रख लो यहाँ पे 1, इसके पास भी 1। चलो बॉन्डिंग कर दो, कर दें। यहाँ देखो, ये लग गया एक बॉन्ड और ये लग गया एक बॉन्ड। हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, लेकिन बैलेंसिंग के लिए कितना चाहिए उसको? 2। हाइड्रोजन के स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, ड्यूप्लेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन के पास 1 1 2 कंप्लीट, यहाँ हाइड्रोजन 1 1 2 कंप्लीट। कार्बन के पास कितना चाहिए? दुनिया में कोई भी रहे सबको 8 चाहिए। कितना चाहिए? 8 चाहिए। अभी कितना देखो 2 2 4, एक 5 एक 6 है। इसके पास कितना है? 2 2 4, एक 5 एक 6 है। हाँ बिल्कुल। अब देखो क्या करेंगे, इसका यहाँ बॉन्ड बना देंगे इस जगह। अब कितना हो गया काउंट करो, 2 2 4, 2 2 4 2 6, एक 7 हो जा रहा है। यहाँ देखो 2 2 4 2 6 एक 7। आओ फिर से करते हैं बॉन्डिंग। तब तक बॉन्डिंग करती रहो जब तक कि बैलेंसी ना बने। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 पूरा। यहाँ देखो 2 2 4 2 6 2 8 पूरा। बस ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? इसको बोलते हैं, अभी जाने दो, अभी हम नहीं बताएंगे, अब इसे जान लो ऐसे। अब तुमको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाना है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा हो तुमको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएगा, अब तुम डायरेक्ट बना सकते हो। कितना बॉन्ड है इसके बीच में? ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3। और यहाँ क्या है बगल में? कार्बन। तो यहाँ बगल में कर लो कार्बन। यहाँ में क्या है? हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर बन। ठीक। अब मान लो तुमको ये दे रहा है, तुम्हारे पास कार्बन कितना है? 2 है और हाइड्रोजन कितना है? 4 है। अब बनाओ स्ट्रक्चर, बनाओ। हाँ हाँ आराम से करो, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे बराबर बराबर का लगेगा हिस्सेदारी। यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होगा वो बराबर बराबर का हो। ये नहीं कि 4 हाइड्रोजन एक एक दे दो अच्छे से और एक कार्बन को अलग कर दो साइड से। ना ना, ऐसा नहीं करना है। हो गया, बन गया। बोलो, हम वो दिखा दो ऐसे, हम देख जाएंगे। रुको आ रहे हैं। डबल बॉन्ड कर दिया है। हो गया बॉन्ड 25। ठीक है, ठीक हो गया, चुप रहो। हाँ हो गया, ठीक है, आराम से रहो, बैठे रहो। राहुल का तो आ गया, वो 11th पढ़ा था वो। समझा दें उसको। अरे वो उसको आता है, समझाने की जरूरत नहीं है। आप हमको मजा ले रहे हैं। मज़ा नहीं लेना है, क्लास 11th पढ़ा है भाई, मैं पढ़ाया हूँ, मैं खुद पढ़ाया हूँ बॉन्डिंग। 1 महीने सुपर बॉन्डिंग पढ़ाया था मैं, है कि नहीं भाई? तुम ही टॉप करोगे, लिखते रह रहे हैं तुमको। अगर ये वाली बात टॉप नहीं किया ना सर, मेरा नाम बदल दीजिएगा। हो गया, कैसी बनाई दिखाओ। कंसिस्टेंट पढ़ो, जो यहाँ पर आ रहे हैं सही है। पढ़ो, तुम ही टॉप करोगे गारंटी। कौन पिछाड़ेगा तुमको? कौन है? कहाँ पे है? वो है नाम बताना भाई। यास्मीन। यहाँ पे। यास्मीन। अच्छा बताओ, 4 हाइड्रोजन यूज किया क्या? हाँ बायो। हाँ बायो। चलो आप ऐसे ऐसे करोगी? हम उसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बोलेंगे जहाँ पूछना है वहाँ पूछो। हम कुछ पूछेंगे तब हम बताएंगे। अरे पता है सब कितना रखेगा। अब तुम्हारे पास ऐसे ध्यान समझो, अब तुमको बॉन्डिंग ऐसे करनी है कि तुम्हारे सामने ऐसे बहुत सारा कार्बन भर के दे दिया, लोगों को चेन बना दिया। समझो, यहाँ पे चेन बना दिया, कार्बन 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 की चेन बना दी। अब ध्यान समझना, कार्बन कितना बॉन्डिंग करता है? 4 कितना करता है? 4। एक बार फिक्स कर लो, हिंदी में बोलोगे इंग्लिश में? 4। ठीक है, कार्बन की बॉन्डिंग कितनी होती है? 4 होती है। ध्यान दो, कार्बन की 4 बॉन्डिंग होती है, बट यहाँ बॉन्डिंग कितना कंप्लीट हो चुका है? 1 बचा। कितना है? 3। ये तो इस कार्बन को देखो बनाता है 4, एक यहाँ पे यूज़ कर लिया है, बचा कितना है? 3। अब देखो जो बाकी बैलेंस है उसको तुम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। तो यहाँ पे क्या करोगी? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। कार्बन की बैलेंस कितनी होती है? 4, यानी 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? 4 बॉन्ड। यहाँ देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड कंप्लीट। इसके पास चलो, बनाता है 4, यूज कितना किया है? 2। देखो इधर एक, इधर एक, बचा कितना? 2। ऊपर कर लो 1 हाइड्रोजन, नीचे कर लो 1 हाइड्रोजन। इसका बताओ 2। सबका 2 रहेगा, सिर्फ लास्ट वाले का 3, लास्ट का 3। अब देखो इसको सिंपल में से लिखते हैं,
लिखोगी CH3, क्या लिखोगी CH3, ठीक, लगाओगे एक बॉन्ड बीच में, क्या होगा CH2, C एक H एक H, कितना हो गया 2H, CH2, फिर देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ध्यान दो, तुम्हारे सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ समझना, यहाँ बताओ चलो बताओ, पहले में 3 हाइड्रोजन, चलो 1 2 3, इसमें दो, इसमें एक लगाएंगे बस, एक लगाएंगे। एक रहेगा, इसमें बैलेंस है ना, नहीं आ रहा है, क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं लगेगा। आ रहा है, यहाँ पे इसमें 1, इसमें बैलेंस है, ये वाला, ये अरे चलो शॉर्टकट तुम लोग को नहीं पसंद है तो, लेकिन टाइम आने पे तुम खुद शॉर्टकट करोगी, बोलो ऐसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, सही है कि नहीं सही है? तो ऐसे ही देख के स्ट्रक्चर बनाना रहता है, बन जाएगा। देखो तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा तुमको कंप्लीट करना किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। इनकम्प्लीट वैलेंसी को कार्बन के हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। अब सीखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्या सीखेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मिटाओ अपने कॉपी ग्राफ करो, सॉरी रफ तो हमको करना है। नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तब मैं IUPAC में जाऊंगा, ठीक है, तब मैं IUPAC में ले चलूंगा आराम से। तब लिखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, हाँ यार आता है, प्योर बोले अप्लाई केमिस्ट्री, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, समझो ऐसे। इन देखो, इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इन BLS मतलब कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बेंडिंग एंड टर्मिनल सोज कार्बन, अभी समझ में आ जाएगा, बस एक मिनट। देखो मान लो मेरे पास एक लाइन खींच दिया हूँ ऐसे, ठीक है, तो क्या लिखा, इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बेंडिंग एंड टर्मिनल, टर्मिनल क्या होता है, साइड साइड वाला, वो क्या शो करेगा, कार्बन को, जैसे ऐसे देखो यहाँ पे एक मैं लाइन खींचा हूँ ऐसे, लाइन का देखो ये क्या है, टर्मिनल है, और ये भी क्या है, टर्मिनल है, क्या है, इस टर्मिनल की जगह तुम लिखना है कार्बन, लिख लोगी, और इस टर्मिनल की जगह लिखना है कार्बन, लिख लोगी, बीच में तुमको कोई लाइन दिख रहा है, ऐसे बना दोगी। अब बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, एक कंप्लीट है, बचा कितना, 3, यहाँ लिख लो H H H, यहाँ क्या होगा H H CH3 CH3, आ गया। अभी और देखो, मान लो ऐसे है, तुम देखो ये भी टर्मिनल है, ये बेंडिंग है, और ये भी टर्मिनल है, आ रहा है, बेंडिंग मतलब जहाँ झुका हुआ है, झुकना, हाँ जहाँ पे जॉइंट हो, क्या है बेंडिंग, तो बेंडिंग में क्या शो करेगा, कार्बन को। देखो तुम्हारा होगा एक कार्बन यहाँ पे, ठीक है, एक कार्बन वहाँ पे, फिर एक कार्बन यहाँ पे, तीनों किससे ज्वाइन करोगी, लाइन से। देखो इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में एक लाइन है, बना दिया, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में एक लाइन है, बना दिया। तुम जानती हो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ तो एक ही बनाया है, तो यहाँ कितना रहेगा, यहाँ CH3 रहेगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे। अब इसको सिंपल कैसे लिखोगी, लिखोगी CH3 CH2 CH3, आ रहा है, नहीं आ रहा है,
अब देखो यहाँ पे समझो कि और बना दें, ऐसे हो गया, समझो ध्यान से, ऐसे हो गया। बात बहुत करो भाई, बात मत करो। देखो अगर तुमको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन बात नहीं करो, नहीं बात नहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है, बात मत करो। राहुल तुम भी अगर बात पढ़ना है तो मत पढ़ो, और नहीं पढ़ना तो भी मत पढ़ो बात के टाइम में। वहाँ पे भी होगा ना? कहाँ पे? नहीं सुनो सुनो, बता रहे हैं, परेशान ना हो। ऐसे कोई स्ट्रक्चर बन गया, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है। पहले बनाओ, एक कार्बन यहाँ पे है, यहाँ बन गया, यहाँ पे है, यहाँ बन गया, यहाँ पे बेंडिंग है, यहाँ बन गया, यहाँ पे बेंडिंग है, यहाँ बन गया, बना। इन कार्बन और इन कार्बन के बीच में एक लाइन है, तुम बना दी एक लाइन। लेकिन ध्यान दो, इन कार्बन और इन कार्बन के बीच में एक लाइन तो है, लेकिन फिर भी एक लाइन नीचे चला जा रहा है। इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मतलब कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, ये कार्बन कितना बनाता है? 4। एक कंप्लीट कर लिया, बचा कितना है? 3 CH3, एक H, एक H, एक H। यहाँ देखो बनाता है 4, बनाया कितना है? 1 2 3 बना लिया, बचा कितना है? 1। कहाँ बना? गिनाओ, आओ चलो गिनाओ, कहाँ बना है? 1 2 3 है, आया? चलो यहाँ पे आओ, 1 2 3, यहाँ पे आओ। इसका नेम क्या लिखोगी? बोलो। CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH CH3। नहीं आया समझ में? बस कुछ किया नहीं था, इसको ऐसे बेंड कर दिया था नीचे। कितना भी कॉम्प्लेक्स है। चलो इसको नेम लिख के दिखाओ, तुरंत लिखो। बेंडिंग अच्छे से नहीं बनाया हो तो इसका मतलब ये ना समझना कि वहाँ कार्बन नहीं, कार्बन है, ठीक है। चलो नेम लिखो दोनों का। नाम बताना है। हाँ, नाम नहीं, मतलब बस बॉन्ड नेम स्ट्रक्चर लिखना है। कॉपी में इसका स्ट्रक्चर बनाओ। देखो कैसे नेमिंग करते हैं। पहले आप काउंट करो कितना कार्बन है। देखो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन ऐसे लगा दो। 1 2 3 4 लग गया। अब ध्यान दो, सभी एक लाइन से जुड़ा हुआ है, सबको एक लाइन से जोड़ दो। एक हो गया। लेकिन लास्ट वाले में क्या है? 2 लाइन है, 2 बना दो। अब वो दिमाग लगाओ, कार्बन कितना बनाता है? 4, बनाया कितना? 1, बचा कितना? 3, बस H H H। ये कितना? ये कितना? 2 1 3 4 2 H। क्या लिखोगी यहाँ पे? लिखोगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। CH लिखी होगी क्या? CH2 होगा। यहाँ पे आओ, इस पे देखो, यहाँ पे एक यहाँ, एक यहाँ, 2 3 4 कार्बन। देखो 1 2 3 4 कार्बन, सबको मेरे एक लाइन से जोड़ो। जोड़ दी। पहला वाले में 3 लाइन है, एक लगेगा। कार्बन बनाता है 4, यहाँ बनाया 3, लगा 1। कार्बन बनाता है 4, बनाया यहाँ पे 3 1 4, कुछ नहीं लगेगा। यहाँ देखो 1 2 2 लगेगा, इसमें 3 लगेगा। बोलो नहीं आया? ऐसे लिखते, लिख दो कैसे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। बस ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहीं तक रहा आज केमिस्ट्री क्लास, ठीक है। बाकी आगे समझ में? एक क्वेश्चन, चलो आओ। अब मत दीजिए सर, अरे नहीं, चाहती है तो कर लो। उसको घर के लिए दे दीजिए। हाँ वही होमवर्क ही दे रहे हैं। चलो चर्च वाला दीजिए, चर्च वाला। कर लोगी? अच्छा चलो दे ही दे। चलो इसका बताना। एक अभी साइकिलिंग वाला कराए नहीं, इसको बताओ। कुछ करना नहीं है तुमको, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, ऐसे कर लेना। चलो इसको कराओ, करो इसको करो। इसको करो। सर वो तो सेम हो जाएगा।
कौन सा, रुको 1 मिनट। सेकंड और थर्ड वाला, हाँ सेकंड और थर्ड। हाँ, सेकंड और थर्ड, हाँ सेम ही है। चलो ये लो, अब बोलो सेम है, कर लोगी हाँ और रू। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये होमवर्क है, होमवर्क करके लाना। इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप भेज देना तो थोड़ा, ठीक है, ताकि मैं कल सॉल्व करा सकूँ इसे।